अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो ज़ियारत है वो मदीना मुनव्वरा में बियर गुरस का जो कुआं है उसकी ज़ियारत करवा रहे हैं। इस कुएं की जो फजीलत है, जो अहदीस मुबारका में मिलती है, वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम इस कुएं के पास तशरीफ़ लाए तो आपने इस कुएं से पानी पिया और जो पानी बचा वो आपने इसी कुएं में डाल दिया। एक और रवायत है, इब्ने हब्बान उन्होंने नकल की है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हज़ूर अलैहिस्सलाम यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो आपने इस कुएं से पानी पिया और फिर अपना थूक मुबारक जो है वो इस कुएं में डाला। इसी तरह एक रवायत में आता है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात फरमाई थी कि जब मेरा वसाल हो तो इसी कुएं से पानी लेकर मुझे गुस्ल दिया जाए। और ये वो मुक़द्दस कुआं है, मदीने की बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत जगह है। खूबसूरत तो होनी है क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। और ये कुएं से अंदर की ज़ियारत आप कर लें। इस कुएं को 882 हिजरी में दोबारा तमीर किया गया और इसी कुएं के अंदर पाइप लगाए हुए हैं। ये देखें, ये पाइप लगाकर पानी जो है वो वहाँ तक ले जाया गया है जहाँ से ख़वातीन और मर्द हज़रात एक बरकत के तौर पर इस पानी को ले रहे हैं। और इसी कुएं के साथ मुत्सिल एक मस्जिद है, उस बहुत प्यारी मस्जिद है, बंद है लेकिन अंदर से मैं ज़ियारत करवाता हूँ। देखिए ये अंदर का हिस्सा है, क्लीन बिछे हुए हैं। छत देखें, छत बिल्कुल वो पुराने अंदाज में बनी हुई है। लकड़ी के बड़े बड़े शतीर हैं, काने डाले हुए हैं, जो पंजाबी में जिसे काने कहते हैं वो डाले हुए हैं। और ये मस्जिद है। और ये यहाँ पे वुज़ू करने की जगह है। हज़रत से अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि इस कुएं में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना थूक मुबारक डाला था और हज़ूर अलैहिस्सलाम इस कुएं में ख़ुद तशरीफ़ लाए थे। कमाल का है क्योंकि हज़ूर की निस्बत है और मदीने की जिस चीज़ पे भी हज़ूर की निस्बत हासिल हो, चीज़ के अंदर कमाल तो आ ही जाता है। और इस कुएं के मुतल्लिक़ बोर्ड भी लगा हुआ है, उसमें कुछ हज़रात इसको पढ़ रहे हैं। ورؤيته انه اصبح على بير من ابار الجنه، يعني هذا البير من ابار الجنه. اي بير من ابار الجنه. وصى الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب بان يغسله ب7 قرب منه حين وفاته. ايوه غسلوه ما شاء الله. من حبه للبير الرسول صلى الله عليه وسلم نسبوا البير اليه بقوله هذا بير.
معناته شرب منه النبي ودعا عليه وبرك. من فين؟ من مويه من ابار الجنه. وتوضا منه وغسل منه ب7 قرب منه حين وفاته. تمام؟ لسه قاعد يعني شفت البركه كيف من المويه شرب ودعا بارك من بير من ابيار الجنه. وصى كمان حين وفاته قال اغسلوني ب7 قرب. ومن حبه كمان قد نسبوا اليه بقوله قال هذا بير. رديتك اللبده المختصره يا هلا يا مرحبا. تعال اوريك البير. इस कुएं के मतलब अरबी ज़बान में अरबी भाई को बताया जा रहा था, जिसका मफ़हूम मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस कुएं से पानी पिया और इसके लिए बरकत की दुआ की है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक रवायत में फरमाया है कि सुबह मैं एक ऐसे कुएं में हूँगा जो जन्नती कुआं है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन आप अर्ज़ फरमाते हैं कि हमने सुबह देखा हज़ूर अलैहिस्सलाम कहाँ पे हैं, तो आप इसी कुएं के पास थे। और फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम आपके जब विसाल का वक़्त करीब आया तो आपने अली तालिब यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात फरमाई कि जो 7 पानी यानी 7 कुओं के पानी है, उनमें से एक इस कुएं का भी नाम लिया कि इस कुएं से भी पानी जो है वो मेरे गुस्ल में इस्तेमाल किया जाए। ये अक़वाल मुहद्दिसीन लिखे हुए हैं। और ऊपर जो है वो मस्जिद कुबा के मुतल्लिक़ लिखा है कि ये उससे 1500 मीटर शमाल की जहत की तरफ ये कुआं है। बहरहाल हजूर की निस्बत है, कमाल है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी तमन्ना रखते हैं, जिनके दिलों में इस कुएं की ज़ियारत करना मकसूद है, अल्लाह ताला उसको इनकी ज़रूर ज़ियारत करवाए। ये देखिए पाइप लगा हुआ है और पाइप से पानी जो है वो जा रहा है वहीं पे जहाँ पे मैंने पहले आपको बताया था कि ख़वातीन हज़रात पानी ले रही हैं। तो ये निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी रूहानियत बख्शने वाला ये कुआं आज भी लोगों को पानी से सहराब कर रहा है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी इस तरह की ज़ियारत हम करते हैं, तो कसम खुदा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो दौर याद आता है कि जब हज़ूर अलैहिस्सलाम इस कुएं के पास आए होंगे, आपके साथ आपके सहाबा इकराम भी होंगे, आपने पानी नोश किया होगा, आपने अपना थूके मुबारक, अपना लवाब मुबारक इस कुएं में डाला होगा। और कुआं भी कितना खुशकिस्मत है कि जो हज़ूर अलैहिस्सलाम के लवाब को आज भी अपने दामन में छुपाया हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन मुक़द्दस मकामात के सदक़े में हमारे गुनाह जो है वो माफ़ करे। अल्लाह ताला हमारे खताओं को माफ़ करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।